हे गाइस, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। मेरा नाम है फराज और मैं हूँ फाउंडर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लाइफ का। अगर आप जानना चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम हैशटैग्स का पूरी तरीके से फायदा कैसे उठा सकते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से हैशटैग्स यूज कर सकते हो, कितने हैशटैग्स यूज करना चाहिए और कहाँ पे हैशटैग्स यूज करना चाहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनली ग्रो होने के लिए आपको जरूरी है कि आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक रखें। इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक रखने के बाद आपको यह जरूरी है कि आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस में कन्वर्ट करिए या फिर क्रिएटर में कन्वर्ट करिए। इंस्टाग्राम में जब आप कुछ भी पोस्ट करते हो, आपको बहुत जरूरी है कि आप सही हैशटैग्स यूज करें। अब सही हैशटैग्स यूज करने के लिए इंस्टाग्राम ने आपको हर पोस्ट में 30 हैशटैग्स का लिमिट दिया है। आपको हर पोस्ट में एटलीस्ट मिनिमम 15 से 20 हैशटैग डालना जरूरी है, क्योंकि आपका जब आप सही हैशटैग्स यूज करते हो तभी ही आपके कस्टमर्स को आपके पोस्ट देख पाएंगे। और जब आप ये 15 से 20 हैशटैग्स यूज करोगे, आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड हैशटैग्स डिसाइड करने हैं। यानी अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस में आप डील कर रहे हो तो आपको उसके रिलेटेड हैशटैग्स डिसाइड करने हैं। तो अभी सबसे पहले बात यह आती है कि हम हैशटैग्स ढूंढते कैसे हैं। आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आपको एक सर्च का ऑप्शन आता है। आप वहां जाइए और आप टैग्स ऑप्शन पे क्लिक करिए। वहां पे आप स्पेसिफिक वर्ड डालिए। जब आप वो कीवर्ड डालोगे, वहां पे आपको हैशटैग्स में दिखेगा कि उस स्पेसिफिक हैशटैग को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको 3 से 5 हैशटैग्स 100K से लेके 1 मिलियन तक ढूंढना है। इससे क्या होता है, जब आप ये हैशटैग्स आपके पोस्ट में डालते हो तो इनिशियली आपके पोस्ट को बूस्ट मिलता है। तो जो कस्टमर्स इन स्पेसिफिक हैशटैग्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी आपका पोस्ट दिखेगा। सेकेंड आता है 3 से 5 हैशटैग जिनका फॉलोइंग है 100K से 500K तक। इससे क्या होता है, जो लोग ये पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं ये पोस्ट काफी कम होते हैं, तो आपका पोस्ट ये हैशटैग्स में टॉप में ज्यादा देर तक रहेगा। इससे आपके बिजनेस को रीच ज्यादा मिलेगा और इंप्रेशंस भी ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट आता है 3 से 5 हैशटैग्स आपके नीश के स्पेसिफिक। यानी आप जो बिजनेस में डील कर रहे हो, आपको 3 से 5 हैशटैग्स आपके नीश के डिसाइड करने हैं। और सबसे आखिरी आता है 2 से 4 हैशटैग ब्रांड रिलेटेड। आपके जो ब्रांड होते हैं उनके रिलेटेड आपको हैशटैग्स डालने। तो ये सब पॉइंट्स में अगर आप देखते हो तो इसमें 15 हैशटैग्स आराम से हो जाते हैं। ऐसे आप हैशटैग्स डिसाइड कर सकते हो आपके पोस्ट के लिए। और मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि जब आप ये सेट बनाते हो हैशटैग्स के, ऐसे ही आप 2 से 3 हैशटैग के सेट्स बनाएं, ताकि आपको पता चलता है कि कौन सा हैशटैग अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं। अभी आप ये कैसे चेक करोगे कि कौन सा हैशटैग्स चल रहे हैं और कौन से हैशटैग्स नहीं। तो हैशटैग्स की एफिशिएंसी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप जब कोई पोस्ट पे जाते हो आपके, वहां पे लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा व्यू इनसाइट्स। जब आप व्यू इनसाइट्स पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा बार ऊपर आएगा। जब आप ऊपर से स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन दिखता है फ्रॉम हैशटैग्स। हर पोस्ट में आपको दिखेगा कि आपके स्पेसिफिक हैशटैग्स वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप हैशटैग्स बनाओगे, वो 15 से 20 हैशटैग जब आप बनाते हो, आपको 3 से 4 हैशटैग्स के वैसे सेट बनाइए, ताकि इससे आपको पता चलता है कि कौन से हैशटैग्स में आपके पोस्ट को ज्यादा रीच मिल रहा है और कौन से हैशटैग्स में आपको नहीं मिल रहा है। इससे आपको एक डिसीजन बनाने के लिए ईजी होता है कि आप आगे जाके कौन से पोस्ट के लिए कौन से हैशटैग्स यूज कर सकते हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हैशटैग्स को आप पोस्ट में मत डालिए, बट आप कमेंट में डालिए। ऑन दी अदर हैंड, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपको हैशटैग्स एंटर करना है तो आप पोस्ट में चूज करिए, क्योंकि जब आप पोस्ट एंटर करते हो, पोस्ट के साथ जब हैशटैग्स जाते हैं तो वो एक प्रोफेशनल लुक भी देता है और वो आपके ऑडियंस को जल्दी पहुंचता है। तो काफी बार ऐसे होता है कि आपकी पोस्ट को स्पेसिफिक रीच नहीं मिल रहा, इवन तो जब आपने हैशटैग्स के सेट बनाए, आपने 15 से 20 हैशटैग यूज किए, आपने बिलो 30 हैशटैग्स यूज किए, आपने सब वो स्टेप्स फॉलो किए जो मैंने आपको बताए, बट फिर भी आपको वो रीच नहीं मिल रहा है।
आप जब आपके प्रोफाइल पे जाते हो, आपको हर पोस्ट के नीचे व्यू इनसाइट्स का टैब मिलता है, अगर आपने आपके अकाउंट को बिजनेस या फिर क्रिएटर प्रोफाइल में कन्वर्ट किया है। अभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि वो सबसे पहले ये देखता है कि आपके जो फॉलोअर्स है, क्या वो आपके पोस्ट लाइक कर रहे हैं, क्या वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। जब आपके फॉलोअर्स आपके पोस्ट के साथ इंगेज नहीं करते हैं, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी आपके पोस्ट को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? इन ऑर्डर कि आपके फॉलोअर्स आपके कंटेंट के साथ एंगेज करें, आप ये देखोगे कि आपकी प्रोफाइल पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट होते हैं जहां पे एंगेजमेंट ज्यादा होता है। कोई पोस्ट पे लोग ज्यादा कमेंट करते हैं, कोई पोस्ट पे लोग ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो पोस्ट के साथ ज्यादा इंगेज कर रहे हैं वो कौन से टाइप का पोस्ट है। क्या वो एक फोटो है या फिर वीडियो है? अगर वो कोई वीडियो है तो वो कौन से फॉर्मेट में है? क्या वो सिर्फ बिलो 1 मिनट है, या क्या वो IGTV है, या फिर रील्स है? या फिर अगर वो फोटो है तो आपने कौन से कलर में वो फोटो डाला है, कौन सा फॉन्ट यूज किया है, कौन से टाइम पे आपने पोस्ट किया है। ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको कोई स्पेसिफिक पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपके कोई पोस्ट को रीच आपके फॉलोअर्स से नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सब स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। अभी बहुत सारे बिजनेसेस सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो कोई स्पेसिफिक हैशटैग्स डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो हैशटैग्स चूज करते हैं उनके बिजनेस के लिए और ना ही ऑडियंस के लिए। अभी हैशटैग्स बिजनेस के लिए और हैशटैग्स ऑडियंस के लिए, इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मार्केटिंग के 2 मेन स्ट्रैटेजीज होते हैं। एक होता है पुल मार्केटिंग और एक होता है पुश मार्केटिंग। जब मेरा यूजर कुछ ढूंढना चाह रहा है तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आता है और सर्च करता है कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जिससे हम बहुत फेमसली जानते हैं सर्च इंजिन्स, और सबसे बड़ा है गूगल। तो लोग सर्च इंजिन्स पे जाके सर्च करते हैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। एट द सेम टाइम पुश मार्केटिंग जो होता है, वहां पे आपके यूजर का इंटेंशन कुछ खरीदना नहीं होता है, जैसे होते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे हम इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपका बिजनेस कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए हैशटैग्स डिसाइड कर रहे हो, तो स्पेसिफिक टर्म्स ऐसे चूज करिए जो आपका कस्टमर ढूंढेगा आपके बिजनेस के लिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी का। तो आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हो आपके कस्टमर्स को, जो है कार इंश्योरेंस। तो आप कार इंश्योरेंस फॉर लाइफ ऐसे हैशटैग्स मत यूज करिए, क्योंकि जब आपका यूजर ऑनलाइन आएगा तो वो ऐसे हैशटैग्स यूज नहीं करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड वो ऐसे हैशटैग्स यूज करेगा जैसे माई ड्रीम कार, माई फर्स्ट कार, ऐसे हैशटैग्स यूज करिए। तो जब आप भी आपके बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक हैशटैग्स बना रहे हो, तो आपके ऑडियंस के बारे में सोचिए कि जब वो हैशटैग्स अगर वो ढूंढेंगे तो क्या ये रेलेवेंट हैशटैग है उन्हें फाइंड करने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे इंस्टाग्राम हैशटैग्स का पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर दीजिए और बेल बटन पे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ लवली वीक अहेड। यू टेक केयर। गुड बाय।